हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान का। ध्यान से सुनना सर, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं सर, मैं एमसीक्यू चालू कर चुका हूँ। इनकम टैक्स के केस सिनेरियो मैंने अपलोड कर दिए। इनकम टैक्स के जो एमसीक्यूज है ये मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। चैप्टर वाइज अपन सॉल्व करेंगे, बहुत हेल्प होगी। इससे पहले मैंने बेसिक कंसेप्ट के एमसीक्यू डाल दिए सर, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लो, इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो और लाइक जरूर करना सर। इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो फायदा मिलना चाहिए सर, तो लाइक जरूर करना, ठीक है। देखो, लेट स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते सर, क्वेश्चंस करते हैं। Mr. Tejas, an Indian citizen, left India permanently with his wife and two children for extending his retail trade business of toy in Canada in the year 2016। ठीक है भाई, इंडियन सिटीजन है और इंडिया छोड़ के जा रहा है 2016 में। फ्रॉम कैनेडा ही इज मैनेजिंग हिज रिटेल बिजनेस ऑफ टॉयज इन इंडिया। अच्छा, कनाडा से इंडिया में बिजनेस मैनेज करता है। फॉर द पर्पस ऑफ हिज इंडियन बिजनेस ही विजिट्स इंडिया एवरी टाइम फ्रॉम 1 सितंबर टू 31 जनवरी। देख लो, ये 1 सितंबर टू 31 जनवरी इंडिया में आता है। तो कितने दिन के लिए आ रहा है? सितंबर 30, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ये सर इंडिया में आता है 153 डेज के लिए। हर साल 153 डेज के लिए इंडिया में आ रहा है सर, ठीक है। देखो, अगर आप एक बात नोटिस करो और यहां तक पढ़ के ही समझो तो हम ये चीज समझ गए सर कि पहला बात, ये तेजस विजिट टू इंडिया का केस है। इंडियन सिटीजन भी है, विजिट टू इंडिया का केस है। तो विजिट टू इंडिया के केस में एक तो हम 182 डेज चेक करते प्रीवियस ईयर में, वो हो नहीं पाएगा क्योंकि सर 153 डेज है। दूसरा एक्सेप्शन हम ये चेक करते हैं 120 डेज, ये 120 डेज तो कंप्लाई करेगा। अच्छा, ये हर साल 153 डेज आ रहे हैं, तो पिछले 4 साल में 153 इंटू 4 करोगे तो ये सर 365 से ज्यादा ही आएगा, ठीक है। ये 365 से ज्यादा ही आएगा। तो 120 डेज प्लस 365 डेज वाली कंडीशन ही कंप्लाई करता है। प्लस इसकी इनकम भी 15 लाख से एक्सीड करना चाहिए। अब इनकम देखना पड़ेगा सर इसकी इंडिया में। इस बिजनेस इनकम इज 23.5 लाख एंड 18 लाख फ्रॉम द रिटेल ट्रेड बिजनेस इन कनाडा एंड इंडिया। हमें तो इंडिया वाली से मतलब है, तो इसकी इंडिया वाली इनकम जो है वो एक्सीड करती है 15 लाख से। अब अगर इसकी इनकम इंडिया वाली 15 लाख से एक्सीड करती है तो क्या ये रेसिडेंट हो जाएगा? यस, ये रेसिडेंट तो हो गया। अब रेसिडेंट भी होगा और प्लस क्या हो जाएगा? रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्यों? क्योंकि 120 डेज वाली कंडीशन में फॉल किया सर। तो ऑप्शन देखते हैं सर कहाँ गया। देखो, रेसिडेंट but not ordinary resident and 18 lakh from Indian retail trade business would be taxable in India। समझ आया? सिंपल इजी। अगला देखो, determine the residential status of Sundaram HUF which carries out its transaction in Malaysia। Its affairs are partly controlled from India, partly controlled from India। तो ये रेसिडेंट तो हो गई HUF, ठीक है। प्लस ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी देखना है, उसके लिए हम कर्ता का स्टेटस देख लेते हैं। Sundaram, who is from Chennai, visit India on 1/6/2023 and leaves for Malaysia on 10/2/2024। तो सर ये कितना ही टाइम इंडिया में रहा है? ही हैज नॉट विजिटेड इंडिया फॉर द पास्ट 11 ईयर्स। अरे बाप रे, पिछले 11 साल में ये इंडिया में नहीं आया। तो 10 में से 9 साल तो ये नॉन रेसिडेंट रहा और क्या बोलते हैं 729 डेज से कम ये इंडिया में रहा। तो सर इस केस में क्या हो जाएगा? नॉट ऑर्डिनरी। तो रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ आया? नेक्स्ट देखो, Raman, a citizen of India, was employed in Hindustan Lever Limited। He resigned on 27/9/2023। He received a salary of 40,000 per month from 1/4/2023 to 27/9/2023 from Hindustan Lever India Limited। Hindustan Lever Limited, ठीक है। Citizen of India याद रखना। Thereafter he left for Dubai for the first time on 1/10/2023। देखो दुबई गया 1/10 को and got a salary of rupee equivalent to 80,000। तो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए इंडिया से बाहर गए। तो इसका इंडिया में डेज कितने हो गए? अप्रैल का 30, मई 31, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 1 अक्टूबर। सर 184 डेज इसका इंडिया में, जिस दिन इंडिया से जा रहा है उस दिन भी इंडिया में काउंट होगा। सर साल में 366 डेज होंगे सर, क्योंकि ये 23-24 लीप ईयर की बात है। 184 डेज ये इंडिया में है। तो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? 182 प्लस 365। और इससे पहले तो ये पूरा इंडिया में ही था, इससे पहले ये इंडिया से बाहर गया भी नहीं सर। देखो आगे लिखा हुआ भी है, His salary from October to December was credited in Dubai bank account and salary from January to March was credited in Mumbai bank account directly।
ही इज लायबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, तो इससे पहले तो ये इंडिया से बाहर गया भी नहीं, तो ये 365 डेज वाली भी कंडीशन कंप्लाई करता है, तो ये रेसिडेंट तो हो गया। ऑर्डनरी की नॉट ऑर्डनरी, ऑब्वियस सी बात है ऑर्डनरी, क्योंकि इससे पहले इंडिया के बाहर गया ही नहीं, तो ऑर्डनरी रेसिडेंट हो गया। अब ये पूछ रहे सर कौन सी इनकम पे इसकी लायबल टू टैक्स है, सिंपल सी बात है सर, जो इनकम उसकी इंडिया में रिसीव हुई है प्लस जो इनकम दुबई में रिसीव हुई, दोनों ही टैक्सेबल हो जाएगा सर, क्योंकि रेसिडेंट प्लस ऑर्डनरी रेसिडेंट है। आई बात समझ? आगे देखो, मिस्टर अनिरुद्ध सिटीजन ऑफ इंडिया हैज स्टेड इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 फॉर 181 days. He is non-resident in 9 out of 10 years immediately preceding the current year, and he has been stayed in India for 365 days in all the 4 immediately preceding current previous year, and 420 days in all 7 years immediately preceding the current previous year. आपको इसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है सर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है सर। यहाँ पर 60 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे, क्योंकि 182 वाली तो चेक नहीं कर पाओगे, प्लस 365 डेज, क्या ये कंप्लाई कर रहे हैं? यस, ये कंप्लाई कर रहे हैं, तो रेसिडेंट तो हो गया सर। ऑर्डनरी की नॉट ऑर्डनरी, सर नॉट ऑर्डनरी क्यों? क्योंकि देख लो ना सर, 10 में से 9 साल नॉन रेसिडेंट रहा और 7 साल में 729 डेज से कम है, तो नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट आ तो गया सर, ये सिंपल था। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ, किसके हाथ में ये टैक्सेबल हो जाएगा? ऑर्डनरी रेसिडेंट। बाकी किसी को तो आप छू भी नहीं सकते हो सर, रेसिडेंट एंड ऑर्डनरी रेसिडेंट को ही छू सकते हो। अगला देखो, मिस्टर राजेश एज 53 ईयर्स एंड हिज वाइफ सौम्या एज 50 ईयर्स आर सिटीजन ऑफ कंट्री एक्स। अच्छा, दे आर लिविंग इन कंट्री एक्स सिंस बर्थ, ठीक है। दे आर नॉट लायबल टू टैक्स इन कंट्री एक्स, ठीक है। बोथ ऑफ देम हैव बीन कीन इंटरेस्ट इन इंडियन कल्चर। मिस्टर राजेश पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन कंट्री एक्स, राजेश के मम्मी पापा कंट्री एक्स से, ठीक है। सौम्या विजिट इंडिया अलॉन्ग विद मिस्टर राजेश फॉर 4 months एवरी ईयर टू बी विथ हर पेरेंट्स हु वर बोर्न इन दिल्ली। अच्छा, सौम्या के जो पेरेंट्स है वो इंडिया से, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाले हैं सर इसके पेरेंट्स, देखो ना दिया हुआ है, कहाँ गया? with her parents who were born in Delhi and has always lived in Delhi। तो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से, तो उस केस में सर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो सौम्या क्या हो जाएगी उस केस में? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाली कंडीशन में फॉल कर जाएगी। और इन लोग हर साल कितने दिन आते हैं इंडिया में? 4 महीने के लिए आते हैं, तो ध्यान से समझो सर, 4 महीने के लिए आते हैं, तो 4 3 12 120 डेज की कंडीशन कंप्लाई कर रहे हैं ये, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा हूँ? सौम्या और राजेश, दोनों 120 डेज के लिए इंडिया में आते हैं सर, ठीक है। उसके बाद देखो, तो अगर आप समझना चाहो, पहले आगे पढ़ लेते फिर आगे समझाता हूँ। ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया दे ऑर्गेनाइज अ कल्चरल प्रोग्राम इन दिल्ली। इनकम ऑफ राजेश एंड सौम्या फ्रॉम द सोर्सेज इज 18 लाख एंड 16 लाख। लो बाप रे बाप, इनकी इनकम भी दी हुई है रिस्पेक्टिवली। हु इज द व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ राजेश एंड सौम्या? देखो, पहली चीज, राजेश हो या सौम्या हो, दोनों रेसिडेंट है सर। दोनों रेसिडेंट क्यों है सर? हर साल 120 डेज आते हैं सर। तो राजेश के लिए तो आप बेसिक कंडीशन देख लो सर, 182 वाली कंडीशन कंप्लाई नहीं होती, 60 वाली कंप्लाई होगी सर, प्लस 365 डेज देख लो, 365 डेज आराम से हो जाएगा, क्योंकि 120 इंटू 4 करोगे तो 480 होता है। तो राजेश रेसिडेंट तो हो गया, आ रही बात समझ? ऑर्डनरी की नॉट ऑर्डनरी सर, अगर आपको देखना है तो 7 ईयर्स में 729 डेज और लेस होता है, तो 120 इंटू 7 करोगे तो 840। तो ऑब्वियस सी बात है सर, क्या हो जाएगा? राजेश हो जाएगा सर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्रिस्टल क्लियर? चलो, राजेश का तो मिल गया मेरे को कि राजेश क्या है सर? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब बात आती है सौम्या की। भाई सौम्या तो इंडियन सिटीजन है, और अगर इंडियन सिटीजन है, विजिट टू इंडिया का केस है, तो उस केस में हम क्या चेक करते हैं? 182 वाला चेक करते हैं। 182 वाला तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 120 डेज ही आते हैं, तो 120 डेज प्लस 365 डेज आराम से हो जाएगा, क्योंकि हर साल 120 डेज आते हैं, तो 365 भी हो जाएगा, प्लस उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। तो सर यहाँ पर तो इसकी इनकम दी हुई है ना 16 लाख है, तो सौम्या जो है वो हो जाएगी रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ आई बात? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। समझ आया? अगला देखो 7th, मिस्टर सुमित इज एन इंडियन सिटीजन एंड अ क्रू of a member of a crew in an American bound Indian ship engaged in the carriage of freight international traffic departing from Chennai on 25th April। अच्छा,
25 अप्रैल को जा रही है, 24 अक्टूबर को आ रही है। ये दोनों दिन इंडिया से बाहर काउंट होंगे। शिप का केस एक्सेप्शन होता था सर। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सुमित। सुमित का रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है। एज्यूम करना है कि पिछले 4 साल में 365 डेज इंडिया में था और 7 ईयर्स में 730 डेज था। तो आप इसका प्रीवियस ईयर का बता दो। अप्रैल के हुए 6 डेज, मई 31, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने दिन बाहर हो गया? -366। तो ये 183 डेज इंडिया में आ रहा है सर, ठीक है, इन इंडिया। चेक, 183 डेज इंडिया में आ गया। तो सर उस केस में, क्रू के केस में, हम ये जो एक्सेप्शन में फॉल करता है तो हम क्या देखते हैं? 182 देखते हैं। ये तो 183 डेज हो गया प्रीवियस ईयर में, प्लस 365 तो है ये, तो रेसिडेंट तो हो गया। ऑर्डनरी की नॉट ऑर्डनरी सर, ये तो 729 डेज से ज्यादा इंडिया में रहता है, तो ऑर्डनरी रेसिडेंट। समझ आया? अगला 8 देखो। आशीष अर्न्स द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब आशीष को क्या मानना है? आशीष इज अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। बताओ भाई, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 1/4 रिसीव्ड इन इंडिया। तो सर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो 1 लाख ही टैक्सेबल होगा, जितना रिसीव हुआ उतना ही टैक्सेबल होता है। एनी अदर सोर्स, चेक। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग लोकेटेड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन हॉलैंड। सर इंडिया में एक्रू हुई है इनकम, तो 6 लाख पूरा टैक्सेबल, तो सर 7 लाख टैक्सेबल होगा। ये सिंपल है। Who among the following will qualify as a non-resident? आपको बताना है कौन नॉन रेसिडेंट है। देखते हैं। मिस्टर बॉब, an Italian dancer, come to visit on India to explore Indian dance from 15/9/2023 to 21 December. For the past 4 years, he visited dance competition and stayed in India for 120 days each year. सर इटालियन डांसर है, ठीक है, इंडियन सिटीजन तो नहीं है ये, ठीक है, ये भी बात है सर। कम टू विजिट टू इंडिया टू एक्सप्लोर डांस 15/9/2023 में आया, तो सितंबर में आया ये, ठीक है। तो सितंबर में इसका हो जाएगा, कितना दिन हो जाएगा? सितंबर में 16 डेज इंडिया के लिए। इंडिया के लिए काउंट करो ना मैं। सितंबर में 15 को भी इंडिया में इंक्लूड करेंगे, 25 को भी इंडिया में इंक्लूड करेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर ये 102 डेज इंडिया में था, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में 102 डेज और 120 इंटू 4 करोगे तो 480 डेज सर उसके प्रेसिडिंग 4 प्रीवियस ईयर में। तो मिस्टर बॉब रेसिडेंट हो गया। हमें तो ये पता करना है ना कौन नॉन रेसिडेंट है। अगला देखो। सम्राट born and settled in USA visit India each year 100 days to meet his parents and grandparents born in India in 1946। सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, सम्राट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाली बात है सर, लिविंग इन इंडिया। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के केस में 182 देखते हैं, 120 देखते हैं। ये तो दोनों में फॉल नहीं करेगा क्योंकि 100 डेज के लिए आ रहा है। तो ये क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट। तो एक सम्राट तो मिल गया। जोसेफ का देखो। Joseph, an American scientist, left India to his home country for fixed employment there. He stayed in India for research and development from 1/1/2018 till 1st July 2023। ये इतना टाइम पीरियड तक इंडिया में रहा। तो करंट ईयर में अगर आप इसका देखोगे, जो करंट ईयर 23-24 है, इस करंट ईयर में ये कितने दिन इंडिया में रहा? अप्रैल, मई, जून, 1 जुलाई, 92 डेज इंडिया में रहा। तो 60 डेज वाली ये कंडीशन कंप्लाई करता है, प्लस 365 डेज आराम से हो जाएगा सर। 2018 से लेके 21-22 तक काउंट करोगे तो 365 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो रेसिडेंट हो गया। हमें तो नॉन रेसिडेंट पता करना था, तो नॉन रेसिडेंट सिर्फ कौन है? सम्राट। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो। Mr. Sushant is a person of Indian origin residing in Canada during the previous year 23-24. He visited India on several occasions and his period of stay in total amounted to rupees 129 days. मतलब प्रीवियस ईयर में 129 डेज रहा। विजिट का केस है तो 182 देखते हैं, 120 देखते हैं, ठीक है।
एंड इज पीरियड इन स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22 23 21 22, मतलब पिछले 4 साल का आपको दिया हुआ है। कितना है? 135 115 95 125, कितना हो गया भाई? 135 115 प्लस 95 प्लस 125, ये 470 आ रहा है सर। उसके पहले के 4 साल का 470, तो 365 वाली कंडीशन तो कंप्लाई कर रहा है, 182 वाली कंप्लाई नहीं कर रहा है, 120 वाली कंप्लाई कर रहा है सर, 120 प्लस 365 वाली कंप्लाई कर रहा है। अब उसकी इनकम भी देखना पड़ेगा ना, 15 लाख से एक्सीड करना चाहिए। इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इसको तो लेते हैं। इनकम एक्रूविंग और राइजिंग और विच इज डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया, ये भी लेंगे। इनकम एक्रूविंग और राइजिंग एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये भी लेंगे 15 लाख की कैलकुलेशन में। और अगर कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है तो ये नहीं लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 2,50,000 प्लस 3,75,000 प्लस 5,50,000, तो ये आ जाएगा सर 11,75,000। सर अगर ये 11 लाख है तो 15 लाख से कम है, और 15 लाख से कम है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। तो ऑप्शन हो गया नॉन रेसिडेंट। अब इसकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी? जो इनकम इंडिया की है, सिंपल। ये दोनों इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। अगला, ये लास्ट क्वेश्चन है सर, 11 ही क्वेश्चन है, ध्यान दो। Mr. Square, an Indian citizen, currently resides in Dubai. He came to India on a visit and his total stay in India during the financial year 23-24 was 135 days. Okay. He is not liable to pay any tax in Dubai. Oh ho. डीम रेसिडेंट वाली कंडीशंस की बातें हो रही है, और डीम रेसिडेंट के केस में 3 बातें थी। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए, इज नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्स इन एनी अदर कंट्री ड्यू टू हिज डोमिसाइल और एनी अदर रीजन। तो सिंपल सी बात है सर, इंडियन सिटीजन तो है ये। अब इसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा एक्सीड करती है कि नहीं? व्हाट शैल बी हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 इफ हिज टोटल इनकम इज 10 लाख। ओ भाई, अब अगर इसकी इनकम ही 10 लाख हो गई तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल सिंपल नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। समझ आया? ये मैंने आपको पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस के 11 एमसीक्यूज थे अच्छे वाले जो मैंने आपको कराया। बहुत प्यारे एमसीक्यूज है, इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है सर। ठीक है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का भी करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।